अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और स्टूडेंट्स, आज हम जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले टिश्यूज़ में से सबसे आखिरी किस्म पढ़ेंगे और वो है मसल टिश्यू। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हम 3 किस्म के टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं, जिनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू शामिल है। आज हम एक और किस्म के बारे में पढ़ेंगे और वो है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू को आज हम तफसील से पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में आखिरी टिश्यू है जानवरों के जिस्म का। इसके बाद पौधों के टिश्यूज पढ़ना शुरू करेंगे हम। तो मसल टिश्यू आज हम पढ़ेंगे। तो मसल टिश्यू क्या है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिख लें। ये लंबे लंबे सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो लंबे लंबे सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होता है और इस टिश्यू में मौजूद जो लंबे लंबे सेल्स हैं, जिनके बंडल्स को हम मसल टिश्यू कहते हैं, इन लंबे लंबे सेल्स को, जिन लंबे लंबे सेल्स के एक दूसरे के साथ मिलने से मसल टिश्यू बनता है, मसल टिश्यू में मौजूद लंबे लंबे सेल्स को हम मसल फाइबर्स कहते हैं। इन लंबे लंबे सेल्स को मसल फाइबर्स कहा जाता है। और मसल टिश्यू के जो सेल्स हैं, जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं और जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, इनमें सिकुड़ने की सलाहियत होती है। इन सेल्स में सिकुड़ने की सलाहियत, ये इनकी खासियत है, सिकुड़ना। मसल टिश्यू के सेल्स की एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो सिकुड़ना ही है। में सिकुड़ने की सलाहियत होती है। और हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा, जानवर के जिस्म में जो टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है वो मसल टिश्यू ही है। ये एमसीक्यू है जो आपने बड़े अच्छे से अपने जहन में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जानवर के जिस्म में जो टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा टिश्यू है? वो है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू जानवर के जिस्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू मसल टिश्यू है। अब हम मसल टिश्यू की इकसाम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो मसल टिश्यू की इकसाम, मसल टिश्यू की 3 इकसाम हैं। पहले हम इन तीनों इकसाम के नाम लिख लें, फिर इन तीनों इकसाम को हम बारी बारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मसल टिश्यू की
तीन इकसाम हैं। मसल टिश्यू की सबसे पहली किस्म है स्केलेटल मसल्स या धारीदार मसल्स। मसल टिश्यू की दूसरी किस्म है स्मूथ मसल्स। जबकि तीसरी किस्म है कार्डिक मसल्स। तो ये मसल टिश्यू की तीन इकसाम है। अब हम तीनों किस्मों को बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स होते हैं। ऐसे मसल्स जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं ये मसल्स स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और हड्डियों की हरकत के जिम्मेदार होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी हड्डियां हरकत करती हैं। जब हमारी हड्डियां हरकत करेंगी तो तब हमारा पूरा जिस्म भी हरकत करेगा। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये अगर हम इनकी एक डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। स्केलेटल मसल टिश्यू की ये जो टाइप है पहली टाइप ये भी लंबे लंबे सेल्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो आइए वो लंबे लंबे सेल्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने तीन लंबे लंबे सेल्स बनाए हैं स्केलेटल मसल के। तो ये जो स्केलेटल मसल के तीन लंबे लंबे सेल मैंने बनाए हैं इन लंबे लंबे सेल्स में आप धारियां देख सकते हैं, सब्ज रंग की धारियां। ये सब्ज रंग की जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं इन्हें कहते हैं धारियां। ये एक ही लंबा सेल है जिसमें आपको सब्ज रंग की लाइनें या धारियां नजर आ रही है। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये धारीदार मसल्स होते हैं। इसमें धारियां होती हैं, वो सब्ज रंग की लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं, धारीदार मसल्स। इसके अलावा एक तो स्केलेटल मसल्स में धारियां होती हैं, दूसरा एक स्केलेटल मसल के सेल में एक सेल में स्केलेटल मसल के एक लंबे सेल में कई न्यूक्लियाई होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक लंबा सेल है जिसमें आपको धारियां भी नजर आ रही हैं और इसी एक लंबे सेल में आपको कई न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे होंगे। तो स्केलेटल मसल के एक सेल में कई न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। इस टिश्यू के एक सेल में एक मसल फाइबर में कई न्यूक्लियाई मौजूद
होते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में तफसील से, उनका फेल पढ़ा, वो कहाँ पाए जाते हैं, और उन सेल्स, स्केलेटल मसल्स के सेल्स की कुछ खासियतें पढ़ी। वो धारीदार होते हैं और स्केलेटल मसल के एक सेल में कई न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल अपने काम के लिहाज से वॉलंटरी होते हैं या इरादी होते हैं। वॉलंटरी मसल्स या इरादी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारी मर्जी से सिकुड़ते हैं। स्केलेटल मसल्स अपने काम के लिहाज से वॉलंटरी होते हैं, यानी ये हमारी मर्जी से ही सिकुड़ेंगे। जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी तो स्केलेटल मसल्स नहीं सिकुड़ेंगे। आप ये वाली लाइन का भी इजाफा कर लीजिएगा कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अपने काम के लिहाज से वॉलंटरी होते हैं। ये अपने काम के लिहाज से इरादी या फिर वॉलंटरी कहलाते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब ऐसे मसल्स हैं जो हमारी मर्जी से सिकुड़ते हैं, जो हमारी मर्जी से सिकुड़ते हैं। ऐसे मसल्स वॉलंटरी या इरादी मसल्स कहलाते हैं। दूसरी किस्म जो है मसल टिश्यू की, वो है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं, सबसे पहले हम ये जान लें कि ये पाए कहाँ जाते हैं। स्मूथ मसल्स ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी खुराक की नाली, एलिमेंट्री कैनाल, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लड वेसल्स की दीवारों में मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल्स की दीवारों में मौजूद होते हैं, और इनका काम अपने अंदर पाए जाने वाले मादों की हरकत है। स्मूथ मसल्स के अंदर जो मादे होते हैं, स्मूथ मसल्स सिकुड़कर उन मादों को हरकत में लाते हैं। इनका ये फेल है। और ये एलिमेंट्री कैनाल यानी खुराक की नाली, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें जो पेशाब होता है वो थोड़ी देर के लिए ज़ख़ीरा रहता है जिस्म से निकलने से पहले, और ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों की दीवारों में ये मसल्स पाए जाते हैं। ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स गैर धारीदार होते हैं, यानी इन मसल्स के सेल्स में आपको धारियां नजर नहीं आएंगी। और स्मूथ मसल के हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। अगर मैं यहां पर स्मूथ मसल की डायग्राम बनाऊं तो ये स्मूथ मसल का एक सेल है, ये स्मूथ मसल का दूसरा सेल है, ये स्मूथ मसल का तीसरा सेल है। आप देख सकते हैं स्मूथ मसल्स के सेल काफी बारीक होते, तो लंबे हैं लेकिन बारीक होते हैं।
तो ये स्मूथ मसल्स के मैंने सेल्स का बंडल बनाया है। स्मूथ मसल्स के सेल्स आप देख सकते हैं, आपको इनमें धारियां या लाइनें नज़र नहीं आ रही, और हर स्मूथ मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल के हर सेल में सिर्फ आपको एक ही न्यूक्लियस नज़र आएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसके सेल्स गैर धारी तार होते हैं, और हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा आपको। जो तीसरी किस्म अब हम पढ़ेंगे वो है कार्डिक मसल्स। मसल टिश्यू की तीसरी किस्म है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल ऐसे मसल्स हैं जिनसे दिल की दीवारें बनी होती हैं। तो दिल की दीवारों के मसल्स जो हैं, दिल की दीवारों में पाए जाने वाले जो मसल्स हैं, वो कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। तो इनकी तारीफ भी आप लिख लीजिएगा, ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं, और इनका जो काम है, इनका काम दिल की धड़कन है, दिल को धड़कने के काबिल बनाना है। इनका फेल दिल की धड़कन करवाना है। अगर ये सिकुड़ना छोड़ देंगे तो दिल हमारा धड़कना भी छोड़ देगा और हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। इनका काम दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन कार्डिक मसल्स की वजह से है। कार्डिक मसल के जो सेल्स होते हैं, इसकी भी अगर हम डायग्राम बनाएं तो कार्डिक मसल्स के सेल्स भी धारीदार होते हैं। धारीदार होते हैं, लेकिन हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। कार्डिक मसल के हर सेल में आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस नजर आएगा। एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ यूं होगी। तो ये कार्डिक मसल्स के सेल बना रहा हूं, जो आप देख सकते हैं शाखदार होते हैं। हर कार्डिक मसल के सेल की शाखें भी होती हैं। कुछ ही सेल्स बनाएंगे बस। तो ये मैंने कार्डिक सेल्स, कार्डिक मसल के कुछ सेल बनाए हैं। कार्डिक मसल के सेल्स आप देख सकते हैं कि शाखें या शाखदार होते हैं या शाखें रखते हैं, और ये धारीदार होते हैं। इनमें भी आपको सब्ज रंग की धारियां या लाइनें नजर आएंगी, और हर कार्डिक मसल के हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये थे कार्डिक मसल। इसके अलावा जो कार्डिक मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स, ये दोनों अपने काम के लिहाज से इनवॉलेंट्री या गैर इरादी होते हैं। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। स्मूथ और कार्डिक
मसल्स अपनी काम के लिहाज से गैर इरादी या फिर इन वॉलंटरी कहलाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी मर्जी के बगैर सिकुड़ते हैं। के बगैर सिकुड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने आज बड़े अच्छे से ये टॉपिक समझा होगा, जिसमें हमने मसल टिश्यू और उसकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में तफसील से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मसल टिश्यूज़ के बारे में तफसील से पढ़ा। हमने जाना कि मसल टिश्यू क्या होता है, मसल टिश्यू की खसूसियात और मसल टिश्यू की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में हमने पढ़ा और उन इकसाम में फ़र्क भी किया। मुझे उम्मीद है कि आपने मसल टिश्यू के बारे में बड़े अच्छे से समझा होगा। तो इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम पौधों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।